ये कोचिंग जा रही थी, फिर मैंने इन्हें फॉलो करने लगा, फिर भी नहीं देखी। फिर ये कोचिंग से लौटी, हम कहे आज 2 नंबर दे देंगे चाहे जो कुछ। रास्ते में ही कोचिंग पढ़ता था? रास्ते में ही जाती थी? जैसे रास्ते से नहीं, रास्ते से जाती थी। ये घर के पास से ही था? हाँ, पास से ही था, लगभग 200 मीटर है, सॉरी 200 मीटर में रोड है, उसी से जाती थी। तो वहीं पे हम खड़े थे, तो ये शाम को लौट रही थी, मैंने नंबर इनके हाथ में रोक कर दे दिए। हाँ, बाप रे, ऐसा कर दिया आप? नंबर दे दिए, डायरेक्ट पकड़ा दिए? मतलब एक ही 2 दिन में इंतजार नहीं किए कि कुछ देखे ताकि कुछ आगे बात बढ़े, बस तुरंत नंबर ही थमा दिए? हाँ, थमा दिए। तो इन्होंने जितनी जल्दी से मैं नंबर दिया, उतनी जल्दी से फाड़ कर फेंक भी दिया है। हाँ, तब तो हमारा एकदम उस समय हम कोई अचानक से अगर कोई आकर के रास्ते में इस तरीके से साइकिल रोकता है, उसके बाद नंबर देता है, कैसा लगा उस समय? उस समय बहुत गुस्सा लगा था इनको। हमने कहा कि और कोई था? कब अकेले थे? नहीं, मैं अकेले ही थी। अच्छा, तभी इनकी हिम्मत हो गई इतनी? हाँ, तो जितनी हिम्मत हो गई। हाँ, तो इन्होंने जब मुझे नंबर दिया तो मैंने नंबर फाड़ के फेंक दिया। हमने कहा कि हम आपको जानते नहीं हैं, यहाँ पर आप क्यों नंबर मुझे दिए? इस आदत से इससे आप हमको नंबर देना मत, तुम नहीं तो ठीक नहीं होगा। हाँ, ऐसे कुछ मैं कह के वहाँ से चली गई। फिर मेरे घर पे चाचा फंक्शन फाने थे, कुछ था, तो इनको बुलाए। गाना वाना पहले से सिंगिंग करते थे, यूट्यूब चैनल इनका पहले से ही था। तब वहाँ पर आए, गाना वाना गाए। तो इनको देखने के बाद फिर जब स्टेज पे चढ़े गाना वाना गाते, तो मेरे अंदर भी मतलब इनके प्रति प्यार होने लगा। लड़की फंस गई है? हाँ, वही समझ लीजिए। नंबर फेंका गया जब जी, क्या लगा, कैसा महसूस हुआ अंदर? अरे हमें तो ऊपर से नीचे फटने लगा। हम सोचे कि अब हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे और हमारे बुआ का भी बेइज्जती हो जाएगा, घर छोड़कर भाग जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनको सामने देखा तो हमारा एक बार फट गया। हम सोचे कि अब क्या गाएंगे, सामने बैठी हुई है, कहीं ये ना कह दे करे इसको क्यों बुलाए हो, इसकी ये तो फ्रॉड लड़का है, ये तो मुझे नंबर दे रहा था। तो मैंने फिर भी सोचा कि अब बुलाए हैं तो गाना पड़ेगा। मैंने गाना गाया, कोई दिक्कत नहीं था। मैंने गाना गाया, शायद वही गाना से इम्प्रेस हो गई। ट्रैक्टर वाला प्यार सोशल मीडिया पर इस समय तेज़ी से वायरल है और तमाम लोग जो है यहाँ पहुँचते हैं और उस लव स्टोरी को कवर करते हैं। बात करें तो हम जनपद जौनपुर में इस समय मौजूद हैं और खेत की जुताई करने जाते हैं और घर पहुँचते हैं। इसी बीच जो है बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद एक ही नज़र में प्यार हो जाता है। उसके बाद कोशिशें जारी होती हैं किस तरीके से प्रपोज करूं ताकि जो दूसरी पार्टी है वो भी हमको प्यार करने लगे, हमारी बातचीत उनसे होने लगे। इस तरीके से कोशिशें जारी होती हैं और उसके बाद एक समय जब आता है और ये दोनों लोग आपस में बातचीत करते हैं, तमाम चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो घर परिवार के लोगों को पता चलता है। आप देखते होंगे तमाम खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से देखते हैं कि इसी प्यार के दरमियान कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, उसमें उनकी मौत हो जाती है, हत्या हो जाती है, तमाम घटनाएं हो जाती हैं। तो इस प्यार में भी ऐसी कई मोड़ आते हैं जब ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि यहाँ माँ बाप जागरूक होते हैं। माँ बाप ये समझते हैं कि बच्चों की खुशी में अपनी खुशी है। वो ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती ना करके उनकी खुशी को देखते हैं और उनकी खुशियों में शामिल होते हैं और उनसे बातचीत करके उनका शादी करवा देते हैं। ये सफल लव स्टोरी है और सफल है भी। तो मेरा इस खबर को दिखाने का एक मात्र उद्देश्य ये है कि माता पिता और परिजन, गांव के लोग जो भी हैं, अगर बच्चों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढेंगे तो शायद है कि किसी की हत्या नहीं हो पाएगी, किसी बाप का बेटा और किसी माँ का बेटा, किसी बहन का भाई इस दुनिया से अलविदा नहीं कहेगा। क्योंकि तमाम खबरें हम देखते हैं और कवर करते हैं, ऐसी घटना देखने के बाद दिल दहल जाता है। तो भैया से बात करेंगे, इनकी जो सफल लव स्टोरी है उसे आज हम कवर करेंगे और आपके बीच में लाएंगे और आपको ये चीज़ देखने से लगेगा कि वास्तव में घर परिवार के लोग ऐसे ही होने चाहिए। भैया क्या नाम है आपका? भाभी जी। ज्योति संगम। भैया के चैनल पे सभी दोस्तों को प्रणाम। जाइए भैया के चैनल पे देखिए, ढेर सारा प्यार दुलार दीजिए। आपका नाम भैया? तो सबसे पहले इस चैनल को देखने वाले, चाहने वाले सभी दर्शकों का हमारे सूरज संगम की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। भैया दोनों लोग ऐसा लग रहा है कि यूट्यूब और सोशल मीडिया में काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो अक्सर शादी विवाह होने के बाद लोग जो है जो खास करके अगर प्यार मोहब्बत है तो ये आ ही जाते हैं इस प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे ये आपका प्रेम प्रसंग चलता है? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है, ये पता चलता है कि ट्रैक्टर की जुताई करते हैं और आपके घर जाते हैं, क्या कुछ है? हाँ, ये यहाँ मतलब अपने बुआ के घर थे तो वहीं गांव मेरा भी घर है, तो वहाँ खेत जोतते थे, तो मेरा भी खेत जोतना था। किस क्लास में आप उस समय पढ़ाई कर रही थी? उस समय मैं 10वीं में ही थी। 10वीं में थी? तो 10वीं मतलब उस समय हमको लगता है 15-16 साल उम्र रही होगी आपकी? 18 साल थी। हाँ।
तो 10वीं क्लास में आप पढ़ाई कर रही थी और आपके पीछे पड़ जाती है हाथ धो करके? हाँ। क्या कुछ होता है? ये वहाँ पर ट्रैक्टर चलाते थे तो हमने बोला कि मेरा खेत जोतना है, मतलब मेरे पापा पहले से इनको बोले रहते थे घर में कोई नहीं था? नहीं, हाँ घर पे कोई नहीं था। तो मैं गई तो ट्रैक्टर खेत जोत रहे थे कि मैंने बोला कि मेरा खेत जोतना है, तो ये आए मेरा खेत जोते, तो मैं तभी से फॉलो करने लगे। मेरे अंदर इनके प्रति कोई फीलिंग्स नहीं था उस समय, बस ऐसे ऐसे चलते रहा तो मुझे भी इनके प्रति प्यार होने लगा। तो जब आप बुलाने ही गई थी केवल, तो ये घर पे भी आए थे बस केवल आप खेत में गई थी वहीं? नहीं, खेत में ही गए थे, वहीं घर पे नहीं आए? नहीं। अच्छा। तो फिर कितना आपका खेत पैसा से लिए थे आपसे? नहीं, हमसे पैसा नहीं लिए थे, मेरे पापा पहले से ही पैसा दे चुके थे। अच्छा। तो फिर ये भैया जी कैसे आप इनके घर पहुंचते हैं ट्रैक्टर लेकर के? जैसे ना मैं बगल में खेत जोत रहा था तो ये जींस और टी शर्ट पहन के आती हैं खेत में। अच्छा, ये घर तो आपका यहाँ पर है, फिर आप वहाँ कैसे? वहाँ मेरा बुआ का घर है, यहाँ से 35 किलोमीटर। हाँ, वहीं रहते थे। वही ट्रैक्टर मुझे चलाना ही था। पढ़ाई करते थे आप? हाँ, पढ़ाई इंटर किए हैं। इंटर में थे आप? जी हाँ। ये आप हाई स्कूल में, आप इंटर में? जी। कितनी एज रही होगी आपकी? हमारी एज थी 23 साल। 30 साल थी? जी। अच्छा, फिर क्या आप वहाँ मतलब रिश्तेदारी? हाँ, वही रिश्तेदारी में ट्रैक्टर चलाने गए थे तो ट्रैक्टर चला रहे थे, ये आती हैं खेत में, बोलती हैं कि ओए ट्रैक्टर वाले तेरी मेरा भी खेत जोतना है। तो मैंने देखा हमके ये लड़की बुला रही है, फिर ये बोली अरे मेरा खेत जोतना है चलो। अच्छा, ट्रैक्टर हमको लगा आवाज़ आ रही थी तेजी से, ये चिल्ला रही है। हाँ। तो हम कहे चलो ठीक है चलते हैं। फिर हमने सोचा कि चलो इस लड़की है, इसका खेत पहले जोतते हैं। उसको छोड़कर पहले खेत इनका जोतने चले आए। खेत जोते इनको देख रहे थे तो ये मेरी तरफ नहीं देख रही थी। मैंने बहुत फॉलो करने की कोशिश की लेकिन इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हारन नहीं बजाया आप ट्रैक्टर का? नहीं, हारन जो है हारन बजाते हैं ताकि एक बार कम से कम मुड़ के देख ही ले। हारन बजाए तो गाँव वाले मारे, लेकिन कहते हैं लड़की देख के मारा था भैया। अक्सर मैं देखता हूँ भाई, अब हम लोग हैं तो स्वाभाविक है हारन मारते ताकि एक बार ताक दे कम से कम है। अरे अगर हारन मारने मुझे छुप कर करना था ना, अगर हारन मारते तो एक बार मारते, 2 बार मारते, बार अगर हारन मारते तो पास आरी बगल जो धानों लगा रहे थे बोलते कि ट्रैक्टर वाला क्यों बार हारन मार। इन्हें भी शंका हो जाता कि मुझे इग्नोर कर रहा है, लाइन मार रहा है। ये अगर हल्ला कर देती तो वही काम बिगड़ जाता। मैं सोचा कि धीरे धीरे क्यों ना छुप कर देखूं इनको। एक बार देख रहे थे तो हराई दूसरे हराई में चला गया। हमके जाने तो 2 मिनट ना ही नहीं सही। अच्छा जी। तो अगर वहाँ से कोई दूर से देख रहा होता है और अब हारन मारते और फिर तब क्या होता है? तब क्या होता है, उस शंका कर जाते, बोलते कि ये तो रिश्तेदारी में थे ही, बोलते हैं कि रिश्तेदारी में आए हो, ज़्यादा मन बढ़ हो गया है, किसी लड़की को देखकर बार हरन मारोगे। तब इसीलिए डर गए थे थोड़ा सा, इसलिए हारन वारन नहीं मारे। हमके लोग को शंका हो जाएगा। अच्छा, जब देख के पसंद कर लिए तो घर पे नहीं गए कि जाए एक बार? नहीं, घर पे नहीं गए। जब मैंने खेत जोत दिया तो ये अपने घर पे चली गई। तो थोड़ा बारिश होने लगा, हमके अब बारिश हो रहा है, अब खेत में ट्रैक्टर नहीं चल पाएगा, धंसने लगेगा। तो मैंने गया ट्रैक्टर खड़ा करके आया। इनको देखा बगल में धान लग रहा था, वहीं धान लगा रही थी। तो मैंने सड़क पे बारिश हो रही थी, धीरे धीरे वही टहल कर देख रहा, फिर भी इनको देख रहा था। एक बार मेरी तरफ देखी है, फिर से नहीं देखी। मैंने आधा घंटा इधर उधर वहाँ पे टहला। अच्छा, आपको पता नहीं चला कि लड़का बार इधर उधर लेफ्ट राइट कर रहा है कि क्या बात है? नहीं, जब बारिश होती थी तो रोड पे सभी लोग मतलब ऐसे मस्ती करते थे, तो हम सोचे अभी वैसे मस्ती कर रहे होंगे, हमको इतना डाउट नहीं था। हाँ। फिर उसके बाद ये नहीं देखी, फिर चली गई। फिर शाम हो गया, फिर सुबह हुआ, रात में सुबह हुआ तो ये कोचिंग जा रही थी, फिर मैंने इन्हें फॉलो करने लगा, फिर भी नहीं देखी। फिर ये कोचिंग से लौटी, हमके आज तो नंबर दे देंगे चाहे जो कुछ। रास्ते में ही कोचिंग पढ़ता था? रास्ते में जाती थी? जैसे रास्ते से नहीं, रास्ते से जाती थी। ये घर के पास से ही था? हाँ, पास से ही था। लगभग 200 मीटर है, 200 मीटर में रोड है, उसी से जाती थी। तो वहीं पे हम खड़े थे। तो ये शाम को लौट रही थी, मैंने नंबर इनके हाथ में रोक कर दे दिया। हाँ। बाप रे, ऐसा कर दिया आप? नंबर दे दिए, डायरेक्ट पकड़ा दिए? मतलब एक ही 2 दिन में इंतजार नहीं किए कि कुछ देखे ताकि कुछ आगे बात बढ़े, बस तुरंत नंबर ही थमा दिए? हाँ, थमा दिए। तो इन्होंने जितनी जल्दी से मैं नंबर दिया उतनी जल्दी से फाड़ कर फेंक भी दिया है। हाँ, तब तो हमारा लगा उस समय हम कोई अचानक से अगर कोई आकर के रास्ते में इस तरीके से साइकिल रोकता है उसके बाद नंबर देता है, कैसा लगा उस समय? उस समय बहुत गुस्सा लगा था इनको। हमने कहा कि और कोई था? आप अकेले थे? नहीं, मैं अकेले ही थी। अच्छा, तभी इनकी हिम्मत हो गई इतनी? हाँ, तभी इतनी हिम्मत हो गई। हाँ, तो इन्होंने जब मुझे नंबर दिया तो मैंने नंबर फाड़ के फेंक दिया। हमने कहा कि हम आपको जानते नहीं हैं, यहाँ पर आप क्यों नंबर मुझे दिए? इस आदत से इससे आप हमको नंबर देना मत, तुम नहीं तो ठीक नहीं होगा। हाँ, ऐसे कुछ मैं कह के वहाँ से चली गई। फिर चली गई तो घर पे प्रोग्राम था, चाचा मेरे इनको बुलाए। अच्छा, जब नंबर दिए तो
आप बोली सोची होंगी कि यही लड़कवा था जो ट्रैक्टरवाज जोतने आया था, इतना गड़बड़ा है, हम जानते नहीं थे। हाँ ये तो हाँ मन में मतलब बहुत ख्याल थे उस समय कि ये तो खेत जोतने गए थे, तभी मतलब मेरे अंदर तब मतलब ख्याल आने लगा कि तभी ये मेरा पीछा करते थे, मैं कहीं जाती थी तो तब मेरे अंदर मतलब पूरा हाँ पूरा ख्याल आने लगा। तो ऐसे ऐसे कुछ दिन चलता रहा। तो चाचा के घर, मेरे घर पे चाचा फंक्शन फाने थे कुछ था, तो इनको बुलाए, गाना वाना पहले से सिंगिंग करते थे, यूट्यूब चैनल इनका पहले से ही था, तब वहाँ पर आए गाना वाना गाए। तो इनको देखने के बाद फिर जब स्टेज पे चढ़े गाना वाना गाते तो मेरे अंदर भी मतलब इनके प्रति प्यार होने लगा। लड़की फंस गई है? हाँ वही समझ लीजिए। कितना दिन ये सब चला, ये इतने दिन में? लगभग 10-15 दिन चला था। तो उसके बाद घर वाले भी जान गए थे बात। 10-15 दिन में गाना गाने भैया, 10-15 दिन में गाना गाने आ गए? जी हाँ 10 दिन हुआ था। अच्छा, भगवान का कृपा था, ये बताइए संजोग था। नंबर फेंका गया जब, जी क्या लगा, कैसा महसूस हुआ अंदर? अरे हमें तो ऊपर से नीचे फटने लगा। हम सोचे कि अब हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे और हमारे बुआ का भी बेइज्जती हो जाएगा, घर छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ फिर उसके बाद दूसरा प्रयास वही स्टेट के बाद हुआ। अच्छा, स्टेज पे जाने के बाद कब कैसे पता, जब स्टेज पर जब आप देखे तो कैसा लगा? रही तो जैसे क्या होता है कि अकस्मात जो है आप फिल्मों में देखते होंगे, जब दोबारा से लड़की देखती है और ये तो यहीं की है, यहीं खड़ी हुई। अरे इनको सामने देखा तो हमारा एक बार फट गया। हम सोचे कि अब क्या गाएंगे, सामने बैठी हुई है, कहीं ये ना कह दे करे इसको क्यों बुलाए हो, इसकी ये तो फ्रॉड लड़का है, ये तो मुझे नंबर दे रहा था। तो मैंने फिर भी सोचा कि अब बुलाए हैं तो गाना पड़ेगा। मैंने गाना गाया, कोई दिक्कत नहीं था, मैंने गाना गाया, शायद वही गाना से इम्प्रेस हो गई। अच्छा, मतलब क्या है कि एक सामने जब कोई रहता है तो गाना गा करके इम्प्रेस, अपने दिल की बात जो है गाने के माध्यम से पहुंचाने का आपने प्रयास किया। हाँ, क्या गाना गाए थे आप? गाना वही गाया था, पवन सर का एक गाना है कि वो ठवा तोहार जैसे भोरे के किरनिया, हर अखिया में प्यार के समाइल बा दुनिया, कि हुस्न के जादू अदा के मंत्र तो पे चलावले बाड़े है, कि भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बाड़े। ये गाना गाया था सर। फ्लैट हो गई आप? हाँ। इसी गाने पे कोई और गाना भी? नहीं यही गाना था। है? हाँ। तब क्या बहुत अच्छा गा दिए थे क्या? लड़का बड़ा अच्छा गाता है? हाँ ऐसा ही लग रहा था कि हमने सोचा लड़का बहुत अच्छा गाना गाता है। तो दूसरे दिन इन्होंने जब नंबर दे दिया तो मेरे अंदर भी चाहत बढ़ने लगी थी। मैंने नंबर लिया, गए, बातचीत करने लगी। बस कहाँ दिए थे दूसरी बार? वहीं पे? नहीं, मतलब गाँव में से जा रही थी, रोड है उसी रोड पे दिए थे। पहले किसी से आपने पूछा था जब पहली बार नंबर देता लड़का कैसा है, हमको ऐसे कर दिया, आप सहेलियों से बताए होंगे? नहीं किसी से नहीं बताई किसी से नहीं बताई थी। मतलब जब वहाँ पर गए कार्यक्रम में तो मैंने पूछा कि इनको कौन बुलाया, कैसे क्या, तब चाचा ने बोला कि ये गाना गाते हैं, हमें बुलाए थे। तब ऐसे मतलब खोजबीन होने लगी, तो बातचीत ऐसे बढ़ने गई आगे। तो कैसे शादी उदी तक कैसे बात पहुंच गई? शादी इनके पिता को पता चल जाता है, इनके घर वालों को। बातचीत करते हैं तो मोबाइल से पकड़ जाते हैं। हाँ, तो इनके पिताजी मुझे बुलाते हैं, एक बार फ़ोन करके बुलाते हैं तो मैं डर जाता हूँ कहीं मारने ना लगे। तो मैंने इनके लिए प्यार पाने के लिए हौसला रखा और भरोसा करके गया। वहाँ पे अच्छे से बोले कि बेटा कितने परिवार हो, तो मैंने सब कुछ बता दिया। बोले कि चलो हम तुम्हारे घर आएंगे, घर दुआर देखेंगे तभी शादी करेंगे। तो उन्होंने आया, 1 हफ्ते बाद शादी ब्याह की बात तब किया वहाँ पे फाइनल। अच्छा, रिलेशन पड़ता था कैसे ही? नहीं, रिलेशन कोई नहीं था। रिलेशन नहीं था। तो फिर घर आप पहुंच जाते हैं, बातचीत, तो आपके घर वाले कैसे मानते हैं? हमारे घर वाले देखते हैं, लड़की की तस्वीर देखते हैं, इनके पिताजी हमारे पिताजी से बात करते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है, जब हमारा बेटा देख लिया है तो अब इसमें क्या बात है। क्या आप घर वाले से क्या बोले कि पिताजी भैया भाभी जी शादी करवा दीजिए, हमको कुछ नहीं चाहिए चलेगा, लेकिन केवल हमारी प्यार मिल जाए? हाँ, यही सब बोले कि कहें चलो ठीक है शादी कर देंगे। 6 महीने बाद शादी हो गई थी, हम लोग खुश हैं, आज भी खुश हैं। क्या बोल रहे थे घर वाले क्या बोले कि तुम अपनी मर्जी शादी कर रही हो, हम कुछ देंगे होंगे नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोले थे मेरे मम्मी पापा जब आए देख के हर एक चीज़, इनको जो देना था इनको दिए भी हैं। तो बस सबका मतलब फैमिली जब पूरे यहाँ कर भी वहाँ कर भी सब लोग राजी हो गए तो शादी हो गई थी। अच्छा, जब नंबर बात करते हुए जब पकड़े जाते हैं, अगर बुलाते हैं कि बुलाओ फ़ोन करके, तब कैसा लगता है, क्या डर रहता है इससे? डर लगता है कि पापा क्यों नंबर मांग रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं। मतलब फिर कुछ टाइम में दीदी मम्मी पापा सब बात कर रहे थे तो मैं सुन रही थी कि बातचीत करना है, बुलाओ। तब नंबर दी तो पापा इनको बुलाए, बातचीत हुई अच्छे से। तो उसके बीच में 10 दिन हम लोगों का फ़ोन बंद हो गया था। पापा बोले थे कि हम देख ताक कराएंगे, हर एक चीज़ हमको अच्छा लगेगा तो मैं शादी करूँगा, तभी बात करना है। तो हम लोगों को बीच उस टाइम पर बात नहीं होती थी। तो इस मिलन को संगम करवाने के लिए किसका हाथ था आपके?
मेरे दीदी का था। उन्होंने मुझे पकड़ा था जब वो जाने, मेरा सपोर्ट दीदी ही पूरा की। मम्मी पापा कह रहे थे कि चलो ठीक है, काफ़ी दूर पे भी हैं, गांव में नहीं है, ना रिलेशन में है, और लड़का अच्छा है, परिवार भी अच्छे हैं, तुम जिसमें खुश हो मैं वही करूँगा, तुम लोग खुश रहो बस। तो भैया हाँ हाँ, उसी में यही बोले। आपका सपोर्ट कोई यहाँ से कोई दोस्त यार कोई? नहीं, हमारा तो कोई दोस्त यार नहीं था, जो थे हम ही डीलर थे, सब कुछ कर लिए थे। किसी बताया नहीं, रात छुपा ले गए? हाँ, रात छुपा ले गए, जब शादी होने की तय हो जब गई मिलने तब। के लिए बुलाते हैं तो आप घर पे किसी से बता के जाते हैं कि बुलाए हैं मैं जा रहा हूँ? नहीं नहीं, किसी से नहीं बताते हैं। अगर कुछ हो जाता है इस दरमियान, जैसे कई घटनाएं आप देखते हैं, घर वाले बुला करके मार डालते हैं, जब हो जाता तब सबको पता चल जाता है। मतलब चाह रहे थे कि या तो फाइनल हो जाए आर या पार? हाँ, आर या पार, या तो शादी तक बात चली जाएगी या तो यहीं से एंड हो जाएगा। अच्छा, कुछ इस बीच में बातचीत के दरमियान ऐसा लगा हो या ये बताई हो कि नहीं आप डरिए नहीं, जो है घर में जो माहौल है वो उस तरह का माहौल नहीं है कि आने के बाद आपको वो ऐसा कुछ हो सकता है? हाँ हाँ, माहौल एक भाप लेता है। हाँ, माहौल हम नफरत नहीं था। हाँ, मोबाइल मतलब मम्मी पापा को सब लोग को मैंने देख लिया था कि मतलब इस टाइप के सब लोग नहीं है, तभी हम लोग बुलाए इनको। मैंने भी फ़ोन किया कि आ जाइए। भैया ठीक है, ये देखिए स्टोरी है, ट्रैक्टर वाली स्टोरी लगातार वायरल है। और जो है आपका एक बच्चा भी है? हाँ, बच्चा भी है। कितना दिन हो गया शादी के? शादी को हो गया 3 साल हो गए। 3 साल। 9 महीना का बच्चा है। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का प्यार जो है ऐसे ही बना रहे। तमाम लोग जो है जिनका इस तरीके से प्यार है, अगर वो आसानी से अच्छे तरीके से मिल जाए, जिसके माता पिता, हमको लगता है माता पिता आपके अच्छे समझदार हैं, हाँ, जिसकी वजह से ये हुआ। तमाम आप घटनाएं देखते हैं आप लोग। हाँ, मम्मी पापा बोल रहे थे कि तुम लोगों की जिसमें खुशी है उसमें हम लोग की खुशी है। पापा मम्मी अभी भी कहते हैं कि आप लोग खुश रहो बस। अच्छा, आप देखते होंगे, इतना खुश देखते होंगे, सब चीज़ अच्छा लगता है। हाँ, हमने अच्छा फैसला लिया। हाँ, मम्मी पापा अब सोचते हैं कि हाँ हमने अच्छा फैसला लिया, उनको भी हम लोगों को देखकर बहुत खुशी मिलती है। भैया जी हाँ, हमारे भी परिवार वही चाहते हैं। शादी विवाह, ठीक भैया, शादी विवाह हो जाने के बाद जो है तमाम जो है घटनाएं होती हैं। विवाह हो जाने के बाद भी जो है उनके जो रिश्ते होते हैं वो सही तरीके से चलते नहीं, विवाद होते रहते हैं। तो कभी कभार जल्द समय में ही रिश्ते टूट जाते हैं और मामले जो है थाना पुलिस तक आ जाती है। लेकिन ये रिश्ता जो है वो चला अच्छा भी है, घर परिवार के लोग समझदार थे, अपने बेटे और बेटियों की खुशी के लिए वो झुक करके इन लोगों की शादी करा दी। आज जीवन जो है उनका सही चल रहा है। लेकिन हम इस खबर के माध्यम से हम आपको ये जागरूक करना चाहते हैं कि किसी भी हाल पर आप जो है बिना किसी घर के व्यक्ति को बताए आप इस तरीके से बुलाने पर ना जाए। हाँ, सिचुएशन समझ करके कि यदि सिचुएशन, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि सामान्य सिचुएशन होने के बाद भी घर परिवार के लोग गुस्से में आकर के गलत कदम उठा देते हैं और हत्या कर देते हैं। तो इस दशा में यदि आप जाते हैं, बुलाने पर जाते हैं, घर परिवार को सूचना ज़रूर दें। बिना सूचना दिए आप कभी मत जाएं। और जहां तक हो सके ये सारी चीज़ें आप अपने तरीके से हैंडल करने का प्रयास करें, या तो प्यार मोहब्बत आप ना करके आप अपने घर परिवार की सहमति से शादी विवाह करें। क्योंकि आज जो समाज में जो चल रहा है वो बहुत ही गलत तरीके से, और लोग बिना सोचे समझे किसी की हत्या कर दे रहे हैं, जो परिवार से उनको जो है अलग कर देते हैं। ये तमाम घटनाएं घटती हैं।